धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खुद को मुख्य धारा का मीडिया बताते हैं, खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया बताते हैं, लेकिन धाकड़ खबर कहता है कि वो हैं सिर्फ भोंपू मीडिया। आप देखिए उनकी खबरों को उठा के, क्या कभी आपको गैर हिंदी भाषी क्षेत्र की खबरें वहां पे मिलती हैं या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के मामलों से वो आपको रूबरू कराते हैं? नहीं, सिर्फ हिंदी क्षेत्र। और हिंदी क्षेत्र में भी जब आप जाएंगे तो कुछ राज्यों के अंदर सिमटा हुआ रहता है आपका ये भोंपू मीडिया। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, यहीं तक की खबरें उसमें होती है। कभी आपको हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान तक की खबरें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन क्या करे, उसके पास जुगाड़ है, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया कह सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पे भी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारे बड़े मामले वहाँ पे भी सामने आते रहते हैं। उनके बारे में मीडिया क्यों नहीं बताता है? तो इसे अपना नाम बदल कर लेना चाहिए, क्षेत्रीय मीडिया या हिंदी भाषी मीडिया। अब धाकड़ खबर के पास तो उतना जुगाड़ है नहीं, ना वो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, तो इसलिए यदा कदा कोई ना कोई खबर हम तो आपके सामने इधर उधर की रख ही देते हैं गैर हिंदी भाषी क्षेत्र की। ऐसा ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जिससे अलग होकर तेलंगाना बना 2013 के अंदर। आपको पता ही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में अपनी राजनीति चला रहे और के चंद्रशेखर राव अपनी अलग से एक राजनीति चला रहे। आंध्र प्रदेश जो बचा था वो किसी ज़माने में तेलुगु देशम पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई और आज वो वहाँ पे सत्ता में बैठे हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी के एक मंत्री को चुनाव आयोग ने 1 महीने के लिए उन्हीं के घर में कैद कर दिया है, नज़रबंद कर दिया। तो बड़ा सवाल ये कि कौन है ये मंत्री और क्यों चुनाव आयोग ने इनको बंद किया है, ये खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और साथ में दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार के बड़े फैसले के खिलाफ जाते हुए उस विधायक ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो भी इस्तीफा दें और तमाम लोग दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करें जो मोदी सरकार ने नया डिसीजन लिया है। तो वहाँ भी सवाल पैदा होते हैं, कौन है वो विधायक और क्यों उन्होंने आखिर इस्तीफा दिया और किस चीज़ का निजीकरण करने जा रही है मोदी सरकार। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जगन मोहन रेड्डी के मंत्री के पास। मंत्री महोदय का नाम पी रामचंद्र रेड्डी है। उनको चुनाव आयोग के जो राज्य कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, रमेश कुमार, उन्होंने 21 फरवरी तक के लिए उन्हीं के घर में नज़रबंद रखने का आदेश जारी कर दिया। डीजीपी को आदेश जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 243 के तहत उनके पास जो अधिकार है उसके तहत वो आदेश दे रहे हैं कि पी रामचंद्र रेड्डी को 21 फरवरी तक उनके घर में नज़रबंद रखा जाए, किसी भी कीमत पर वहाँ से नहीं निकलने देना है, वो अपने मंत्रालय में भी ना चले जाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पी रामचंद्र रेड्डी को चुनाव आयोग ने उनके घर में क्यों नज़रबंद कर दिया। तो बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं, 4 चरणों में पूरे चुनाव कंप्लीट होने, यानी कि 21 फरवरी तक जाके चुनाव कंप्लीट होंगे। इन्हीं चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए पी रामचंद्र रेड्डी एक के बाद एक बयान दे रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। उसी से नाराज़ होकर या उसी पे एक्शन लेते हुए जो चुनाव आयोग है उसके जो राज्य के कमिश्नर हैं रमेश कुमार, उन्होंने ये जो है डिसीजन दिया है, डीजीपी को आदेश दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं पी रामचंद्र रेड्डी या इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन सोचिएगा कि जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां चुनाव आयोग कितना सख्त काम करता है, लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे किसी भी तरीके का नंगा नाच हो रहा हो वहां पे उस तरीके का एक्शन नहीं लेता है चुनाव आयोग। अब आपके सामने दूसरी तस्वीर देख लीजिए। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जी हाँ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम में स्थित है। इंग्लिश में कहें तो RINL, गूगल कर लीजिएगा, आपके सामने आ जाएंगे। मोदी सरकार ने अभी बजट में प्रावधान किया है कि वो इसका निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। उसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के विधायक श्रीनिवास राव। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देते हुए साफ कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं RINL के निजीकरण के खिलाफ और वो इसके लिए एक गैर राजनीतिक तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे जो इसके लिए आंदोलन चलाएगी।
कि इसका निजीकरण ना किया जाए। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मटेरियल तो खुद नहीं दे रहे हैं निगम को, और फिर कह रहे हैं कि निगम घाटे में जा रहा है। निगम को घाटे में जाने का मामला पता करने के लिए आपको एक कमेटी बनानी चाहिए थी और उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए था। उन्होंने कहा, जब मैं सांसद था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश के अंदर, उस वक्त भी RNIL को निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की बात उठी थी, लेकिन मैंने विरोध किया। मैं जाके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से मिला तो उन्होंने निजीकरण को रोक दिया था, लेकिन लगता है इस बार इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने तमाम विधायकों से आह्वान किया है कि वो भी उन्हीं की तरह इस्तीफा दें। उन्होंने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से कहा है कि वो दिल्ली में जाकर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन विरोध दर्ज कराएं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या RINL का प्राइवेटाइजेशन रुक पाएगा इन विधायक महोदय के इस्तीफा देने के बाद। और जो हरियाणा में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है, ऐसा बहुत सारी विधानसभाओं में बहुत सारे विधायक कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के इन विधायक महोदय की खबर पर क्या दिल्ली में बैठा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कोई डिबेट कर पाएंगे कि एक विधायक अपने इलाके में स्थित स्टील का जो उद्योग लगा हुआ है, कारपोरेशन है, उसको बचाने की कोशिशों में लगा है, अपना इस्तीफा दे दिया है, इस पर कोई बात करेगा या बस सिर्फ यही दिखाता रहेगा कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पे दौरा, अमित शाह का वहाँ पे दौरा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।